बचपन के दोस्त और मंगेतर। भविष्य के लिए मुझे अपने चाचा के बिस्तर पर भेज दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। चुचू मेरे बिस्तर पर आ गई, तो अब नीचे नहीं उतर सकती। चुचू मेरी आंखों में देखो, मैं कौन हूं? शंख, वायु, जू। फिर से कहो। शंख, वायु, जू। चुचू याद रखो, तुम्हारे आदमी का नाम है शंगवायुजू, शिनजीजिंग नहीं। शिनजीजिंग मुझे खिलौना समझता था, मनमाने ढंग से दे दिया और फेंक दिया। मैं और क्यों विनम्रता से प्यार मांगती। हमेशा से भावनाहीन शंगे, मुझे बाहर नहीं निकाला। क्या इसका मतलब है मुझसे थोड़ा सा प्यार है? ऐसे काम करते समय ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। शंगवायुजू के साथ रहो। आगे से शिनजीजिंग मुझे देखेगा, शिष्टाचार से मुझे चाची कहकर बुलाएगा। मेरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। वैसे घी बिस्तर पर आदमी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पूरी रात नहीं लौटा, मुझे पता था तुम जीत गई होगी। ये शंगवायुजू, कोई आदमी हमारी चुचू के आकर्षण को नहीं रुका सका। हमारी चुचू का जादू। चुचू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। अभी तक नहीं देख लिया? कल रात तुम भी व्यस्त थी। अभी भी जिम्मेदारी लोगे? बिल्कुल जिम्मेदारी लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हो। मैं शिनजीजिंग को सुनना चाहती हूं, खुद अपने मुंह से तुम्हें चाची कहते हुए। चुचू, तुम चाहती हो? चाहती हूं। बीस मिनट के अंदर नागरिक मामलों के कार्यालय के लोगों को लेकर आओ। शांग साहब, यह आप दोनों का विवाह प्रमाण पत्र है। शिनजीजिंग,
मुझे धमकाने के कई तरीके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में चूचू का इस्तेमाल करोगे। शांग साहब, ये आपके भतीजे शेन झीजिंग और सांग जी की सगाई का निमंत्रण है। शेन परिवार के साथ सभी सहयोग तुरंत बंद कर दो। शेन परिवार को दिवालिया कर दो। किसी को शेन झीजिंग को याद दिलाने के लिए भेजो। उसे मेरे पास निवेश के लिए धमकाने का रास्ता सोचने दो। जी। चूचू, अगर शेन झीजिंग सच में तुम्हारे प्रति एकनिष्ठ है तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगा। तुम हमेशा चीजें भूल जाती हो। मैं पहले तुम्हारे लिए इसे संभाल कर रखता हूं। लेकिन लगता है यह तो केवल तलाक के समय ही काम आएगा। चूचू, बात करते समय सावधान रहो। शेन झीजिंग तो बहुत चालाक निकला। मैंने सोचा था कि शेन झीजिंग मेरी एकमात्र रोशनी है, लेकिन यह रोशनी कभी भी वास्तव में मेरे ऊपर नहीं पड़ी। पति। हाँ। भतीजे की सगाई हो रही है। हम मामा और मामी के रूप में हर हाल में उपस्थित होना चाहिए, है ना? पत्नी सही कहती है। वह यहाँ क्यों आई है? जिंग भैया, मैं उसे अपनी सगाई में किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं देखना चाहती। चिंता मत करो, वो कोई उपद्रव नहीं करेगी। 20 साल के साथ तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूं। मैं उससे बात करता हूं। चूचू, कल रात सब ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा। मामा ने शेन परिवार के साथ सहयोग करने की हामी भर दी। वह कितना निवेश करने वाले हैं? तुम कितना चाहते हो? जितना ज्यादा हो सके। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेन परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। चूचू, तुम जानती हो, मुझे अभी शांग साहब के निवेश की जरूरत है, संघ परिवार का समर्थन लेकर शेन परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे थोड़ा और समय दो। जब मेरा कारोबार स्थिर हो जाएगा। यही तुम्हारा असली रूप है। तुम पागल हो गए हो। झीजिंग भैया, तुम आखिर चाहते क्या हो? कल रात निवेश के लिए मुझे उपहार के रूप में पेश किया। आज ही मेरे साथ सौतेली बहन तेजी से सगाई कर ली। शेन झीजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम संघ परिवार का मुंह काला करके ही मानोगे? संघ परिवार का अब कोई मुंह बचा है? जिस दिन तुम्हारी मां मिस्ट्रेस बनी, उसी दिन से संघ परिवार का मुंह काला हो गया। लेकिन तुमने तो अपनी मां का तरीका पूरी तरह सीख लिया। जिंग भैया, 1 महीने पहले जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे ब्रेकअप कर चुके हो? 1 महीने पहले ही साथ हो गए थे। घिनौना। तुम्हें लगता है तुम चाहो तो चले जाओगे? घुटने टेक कर माफी मांगो। और मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से यह सगाई का जश्न देखो। छोड़ दो। सपने में भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चूचू, तुम। पुराने संग, तुम्हारी यह बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है। ये घर अब
तुम्हारे हाथ में है क्या? संघ परिवार में वह कितना कर सकती है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा शांग परिवार निश्चित रूप से उसके हाथ में है। मामा, अच्छा भांजा, कल रात का उपहार मेरे दिल को छू गया। मामा को पसंद आया तो बस। शांग सर, आप कैसे आ गए? हाथ दर्द कर रहा है। सुन हो गया है। अगली बार खुद हाथ न उठाना। शांग सर के भी घुटने टेकने का दिन आ गया। इतना प्यार। शांग पत्नी का पद सुरक्षित हो गया ना। मैंने हमेशा बड़ी बेटी को नजरअंदाज किया। कैसे अचानक शांग साहब जैसी ऊंची शाखा से जुड़ गए। आपके आगमन की जानकारी नहीं थी। हमने लापरवाही कर दी और आपका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। आप आगे बढ़िए। तो शांग साहब भी अच्छी तरह बोल सकते हैं। फिर चूचू पर इतना गुस्सा क्यों? चूचू नाजुक है। मुझे भी डांटने का मन नहीं करता। कृपया शांग साहब आगे से संभल कर बोलें। हाँ, मालूम है। शांग साहब, एक बेढब सवाल पूछूं, आप और हमारी चूची क्या रिश्ता है? यह संगत चूची शेन चीजिंग से बेहद प्यार करती थी। अचानक व्यापार से कैसे जुड़ गई? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम दोनों प्रेमी हो। ज्यादा से ज्यादा शांग साहब के मन की उमंग रखेल बन गई हो। क्या सचमुच तुम शांग परिवार की मालकिन बन जाओगी? यह सवाल तुम्हें शेन जीजिंग से पूछना चाहिए। मैं शांग साहब से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। फिर शांग साहब से पूछो। मेरी बात मानी जाएगी या नहीं? तुम भले ही शांग यूजो ने मुझसे शादी सिर्फ जिम्मेदारी के लिए की हो, उनके तौर तरीकों के हिसाब से वे किसी को भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करने देंगे। बिल्कुल मानी जाएगी। आज के बाद संग चूची की हर बात मेरी बात होगी। जो उसे परेशान करेगा वह मुझे परेशान करेगा। चलो, मैं उन्हें देखकर बेचैन हो जाता हूं। तुम आज जो भी मेरे साथ चलेगा हर एक को 10 लाख। तुम लोग सचमुच यही तो शांग यूजो का अंदाज है। तुम लोग जारी रखो। तुम सब दलाल हो, चले जाओ, सब चले जाओ। सोचा नहीं था ये मर्दा लड़की इतनी होशियार निकलेगी। अगर वो सचमुच शांग साहब से जुड़ गई तो शंगवाई उजू उसका साथ दे रहा है। उसकी मां ने जो शेयर्स छोड़े थे, ह्यूम लेना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं सच में अंधा और बेवकूफ था, लेकिन अब आगे तुम शेन जीजिंग मुझसे मिलो। तमीज से मुझे मामी बुलाना। Mera naam hai Sotuda. Sandra Kisam. Chamina Yaistu. Felivisha Congezazi. Yenah menina. Mera naam Rakha hai. Baya Tumhara Kia naam hai. Tumgar Jao. Nahi Manya and Tumher Sath Rahanga.
भूख लगी है लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरी बीवी यहाँ है, तो मैं आ गया। चुचू, हम दोनों का क्या रिश्ता है? हस्बैंड वाइफ। तो पहले ही वो दो शब्द क्यों नहीं कहे? मेन। मैं अभी तैयार नहीं था। क्यों पब्लिक नहीं करना चाहते? शिनजीजिंग को दुख होगा। दार है कि उसके पास वापस ना जा पाए। मुझे लगा तुम पब्लिक करना नहीं चाहते। नहीं चाहता। मैं तो दीवाना हो रहा हूं करने के लिए। वो पब्लिक करना चाहता है, तो क्या वो मुझसे प्यार करता है? लेकिन हम कल रात को ही पहली बार मिले थे प्रॉपरली। क्या कल रात को मेरा जिस्म देखकर अट्रैक्ट हो गया? बोलो ना। मैं सोचता हूं जब हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो जाए टैप पब्लिक करेंगे, इसलिए लो प्रोफाइल रहना चाहता हूं। अगर अभी हाई प्रोफाइल जाकर शंग की बीवी बन जाऊं, अगर बाद में शंगायु जो मेरे जिस्म से बोर होकर मुझे छोड़ दे, तो लोगों की बातों से मर जाऊंगी ना मैं। शिनजीजिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में वो बिल्कुल मर चुका है। शिनजीजिंग से जेलसी हो रही है। क्या मैं जलस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हो। चुचू, दरअसल मुझे मनाना बहुत आसान है। मनाना? पति, क्या तुम मुझसे नाराज हो सकते हो? लगता है यह मोहिनी बनना हर किसी के बस की बात नहीं। चूचू, काफी नहीं। तुम ऐसे मनाते हो? यह मेरी सीमा है। मैं तैयार नहीं हूं। कल रात तो देख और खा चुके हो, अब शर्मा क्यों रहे हो? मेरा मतलब है, मैं तैयार नहीं हूं नए रिश्ते में जाने के लिए। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी जब तुम मेरे लिए दिल खोलने के लिए तैयार होगे। वाह, पत्नी, मेरी वॉल देखो। कैप्शन में राजनीतिक विवाह नहीं लिखा, कोई जबरदस्ती शादी नहीं। वह क्या कर रहा है? 9 एक जैसी तस्वीरें क्यों डाली? हर तस्वीर मैंने सोच समझकर चुनी थी। कम प्रोफाइल रखने की बात कहाँ गई? मुझे तुम्हें पत्नी बताने नहीं दिया, शादीशुदा होने का भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं कोई मुझे देखेगा? शांग साहब, आपने शेंग को 50 करोड़ का निवेश करने का करार तैयार है, क्या अभी साइन कर दें? साइन करो। 50 करोड़ में मेरी चूचू मिल गई। यह सौदा बहुत सस्ता रहा। शांग साहब, आपको क्यों दखल देना? शेन ग्रुप की बर्बादी पैसा मिलते ही, क्या ये शेन ग्रुप सच में वापस आ जाएगा? मरेगा नहीं।
जिएगा भी नहीं। उन लोगों को बता दो, अगर शेन ग्रुप के साथ काम करेंगे तो शांग ग्रुप के सभी करार रद्द। तो आप मदद कर रहे हैं या दबा रहे हैं? मदद भी दबाव भी। आधा मरा आधा जीवित सबसे मजेदार होता है। मैं समझ गया। ध्यान रखना, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। समझ गया शांग सर। तुम्हें बहुत आसानी से मरने देना, क्या यह तुम्हारे लिए सस्ता नहीं होगा? संघ निदेशक, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यांग वान रा ने कहा है कि कल का विज्ञापन शूटिंग का समय परसों करना है। समय क्यों बदला? बस असहज महसूस कर रही हैं और कुछ नहीं कहा। संग मेंग शी की अच्छी दोस्त, फिर तुम ही ने शरारत की है। क्या करें संघ निदेशक? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम पीआर विभाग से संपर्क करो, तैयार रहना। हेलो, आपके विभाग के लिए मिठाई आ गई है, रिसेप्शन पर है। मिठाई तुमने मंगवाई? किसने पूरे विभाग के लिए मिठाई मंगवाई? पत्नी, मुझे देखकर खुश नहीं हो। उसने मंगवाई है। इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं इतना बुरा हूं? तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर था। कोई बात नहीं पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्यों चुप हो? मुझे भी तुम्हारी याद आई, लेकिन मेरा कुछ काम बाकी है। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूं। तो तुम गैराज में मेरा इंतजार करो। गैराज? क्या? क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में इंतजार करने लायक नहीं हूं? इतनी जल्दी क्या है? अरे वाह, आजकल के कपल्स इतने ओपन हो गए हैं। तुम पहले नीचे मेरा इंतजार करो, मैं बस बैग लेकर आ रही हूँ। मैं कसम खाता हूँ। ठीक है।
क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? पत्नी, क्या हम ट्राई करें? कार में। कार में क्या करना है? तुम। अगर तुम नहीं चाहते कि कोई गलतफहमी पैदा हो, तो बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। यह कार हिल रही है। शांग। शांग यूझो। मुझे क्या बुलाया? पति। यही तो सही है। शांग यूझो जैसे कनेक्शन होने से इसका फायदा उठाना चाहिए। पति। क्या तुम यांग वान रान को जानते हो? नहीं। कौन सी औरत है जिसका नाम मुझे याद रखना चाहिए? मुझे सिर्फ हमारी छूछू याद है। मूर्ख छूछू। अगर तुम किसी को ढूंढना चाहते हो तो यह आसान है। तुम्हें अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करना सीखना चाहिए। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुम इस डैनियल को देख रहे हो? सीधे उससे मन्नत मांगो। मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगना भी मुझे सिखाना पड़ेगा? मैं चाहता हूं यांग वान रान कल समय पर शूटिंग स्थल पर पहुंच जाएगी। क्या आप मशहूर अभिनेत्री यांग वान रान हैं? हाँ, मैं अभी करता हूँ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। धन्यवाद पति। आखिरकार तुम समझने लगे हो। मेरी सिखाई हुई बात बेकार नहीं गई। धन्यवाद कैसे दोगे? पहले उधार रहने दो। तुम पागल हो गए हो। यह कार में है। मैं कभी उधार नहीं लेता। मैं घर जाते ही चुका दूंगा 2 गुना। शांग यूझो। क्या तुमने नहीं कहा था कि घर जाकर 2 गुना चुकाओगे? मुझे अभी चाहिए। पहले मैं एक कॉल लेता हूं। तियान। यांग वान रान को क्या हो गया है? अचानक से सहयोग करने लगी है और कह रही है कि कल वह शूटिंग स्थल पर समय पर पहुंचेगी। यह हो गया। वाकई बड़े पेट की छाया में आराम मिलता है। शायद उसे डर है कि अनुबंध तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। बेबी, यह साफ तौर पर तुम्हारे लिए है। वह साइमन जी के साथ अच्छे हैं। एक ही पैंट पहनते हैं। कल संभल कर रहना। उसके हाथों मत पड़ना। चिंता मत करो, उसमें वह हुनर नहीं है। मुझे पता था तुम दिखने में नरम हो लेकिन असल में बहुत सख्त हो। तुम मुझे कितनी परतें लगवाना चाहती हो? सैंग चुजी, तुम्हारे आसपास कोई आदमी है। शंग वायुजू। सो जाओ। क्या वह जानवर बन जाएगा? तुम्हें छूऊंगा नहीं, यह प्यार है। दिल से करो, तभी मजा आएगा। तो फिर अपने वादे पर कायम रहना। जबरदस्ती की चीज का स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी बस ऐसा करने का मन करता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है।
मेरी बारी है। वह क्या है? लाइटर। कौन सा अच्छा आदमी सोते समय जेब में लाइटर रखता है? शरीर इतना ठंडा है। तुमने ठंडे पानी से नहाया है। आधी रात को। तुम ठंडे पानी से क्यों नहा रहे हो? बाल नहीं सुखाओगे? नहीं सुखाऊंगा। इससे दिमाग साफ रहता है। ठंडे पानी से नहाने की वजह कौन है? वैनरान सैंगचुजी। शंकर कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुम्हें कल सुबह शूटिंग पर पहुंचने के लिए मजबूर करना यह बहुत ज्यादा है। कल मैं उसे अच्छा नहीं लगने दूंगी। यह मत सोचो कि शंकी बिस्तर पर चढ़कर वह एक छलांग में सब कुछ पा लेगी, फिर भी मेरे एंडोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। उसे मत छेड़ो, मैं बचपन से उसकी जिद्दी और बेअदबी की आदी हूँ। मेंशी, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारा और मेरा सब वापस ले लूंगी। सैंग डायरेक्टर सब तैयार कर चुके हैं। चुचू, जल्दी सच बताओ, कल रात तुम्हारे साथ जो आदमी था, आखिर वह कौन था? वापस जाकर बताऊंगी। समय पर हूं ना, सैंग डायरेक्टर? बहुत अच्छा। मेकअप रूम वहां है। स्टाफ तैयार है। मैं भी तुरंत तैयार हो सकता हूँ। बस बहुत जल्दी आ गया। जूते कार में छूट गए। संग डायरेक्टर को फुर्सत है। मेरे लिए ले आओ, इतने सारे लोग हैं। तुम्हें चुचू से जूते लाने को क्यों कहना पड़ा? क्या तुम्हारा स्टाफ बेकार है? ठीक है। कौन सी जोड़ी? किस डिजाइन की? कार में बस वही एक जोड़ी जूते हैं। धन्यवाद संग डायरेक्टर चुचू। मेरा इंतजार करो। मुझे पहना दो। जल्दी करो, खड़े मत रहो। क्या ले आए हो तो पहना भी दो। क्या पहनाने में मदद नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? टूट गए हैं? मुड़ गए हैं? अब शर्म और इज्जत की बात आई। जब शंक के बिस्तर पर रखैल बनकर चढ़ रही थी, तब शर्म नहीं आई तुम्हें? ये जूते आज नहीं पहनोगे तो आज शूटिंग नहीं होगी। शूटिंग नहीं करोगे? नहीं करूंगी। संगचू जी, तुम्हें हिम्मत किसने दी? शाम ने शादी की घोषणा कर दी है। तुम्हें लगता है वह एक रखेल के लिए आगे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो। ठीक है, ये को एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा। मुझे 3 गुना पेनाल्टी देनी होगी। तुम्हारी हिम्मत है? तुम पेनाल्टी का बोझ नहीं उठा सकते। जल्दबाजी मत करो। तुम्हें क्या लेना देना? अब यांग वानरान से माफी मांगो। मैं तय करता हूँ, ये मामला यही खत्म होता है। क्या मामला? जीजिंग भाई, तुम यहाँ कैसे? मैंने वानरान के साथ यहाँ मिलने का वादा किया था। यहाँ क्या हुआ? मेंगशी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ा गुस्सा है। एक बात नहीं मानी तो सामान तोड़ दिया। शूटिंग जारी नहीं रख सकते वानरान।
तुमसे वास्तव में माफी चाहता हूँ। देखो कैसे हल करना चाहते हो। संग चुची को मुझसे माफी मांगने दो। जमीन पर घुटने टेककर मेरे जूते पहना दो। या दीदी, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। बस वैसा ही करो जैसा वह कहती है। मुझे याद है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। और मैं यीको से भी मांगती हूँ, संगचुची को डायरेक्टर के पद से हटा दें, वरना मैं। तुम क्या करोगी? चूचू, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मुझे बताना। तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने कल रात मेरी मदद की थी। मैं फिर से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चाहे तुम मेरे शरीर में कितनी भी दिलचस्पी रखो, उसका हमेशा फायदा नहीं उठा सकते। समय बीतने के साथ सब उब जाते हैं। चूचू, हमारे बीच परेशानी और आसानी जैसी कोई चीज नहीं है। लगता है वह सच में मुझसे प्यार करता है। यांग वान रान, हाँ जी। तुमने अभी जो कहा पूरा बोलो। नहीं, कुछ नहीं, हम मजाक कर रहे थे। अब बस। अभी तो चूचू को जूते उठाने को कह रहे थे। कितना रौब था। मेरी चूचू के इतने खूबसूरत हाथ, और कोई उसे जूते उठाने को कहता है। कैसे मन्नत मांगनी है, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा ना। चूचू, शुरू करो। यांगवान रान और यीको का अनुबंध रद्द। यांगवान रान ने अनुबंध तोड़ा है। नियमानुसार जुर्माना भरें। ठीक है। इसके अलावा यांगवान रान पर पूरी तरह प्रतिबंध। मैं उसे बीजिंग में फिर कभी नहीं देखना चाहती। चूचू, चलो हम चलते हैं। चूचू, मुझे याद किया। तुम यहां आए हो। पहले यह बताओ कि मुझे याद किया, फिर बाकी बातें करेंगे। तुम्हारी याद आती है। चूचू, रोमांचक है। चूचू, तुम मुझे ऐसे देख रही हो, बस मुझे और भी ज्यादा। मैं रात को घर खाना नहीं खाऊंगी। क्या काम इतना जरूरी है कि मुझे भूखा रखना पड़े? तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। काम की बात नहीं है। मुझे संघर वापस जाना है। माँ की चीजें संभालनी है। मैं नहीं चाहती कि वह अकेली रह जाए। उनके परिवार को देखो, छोटे लोगों का अहंकार। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं। बस यही तय है। रात को तुम ऑफिस से निकलो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं मुझे कुछ बताने वाली नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारा पूरा ध्यान शंख साहब पर ही लगा रहता है। मेरी फिक्र करने का मन कहाँ रहता है? बताओ, कल रात वह आदमी शंख साहब ही थे ना? हमने शादी कर ली है। तुम क्या कह रही हो? माफ करना। प्यारी, अमीर हो तो मुझे मत भूलना। तो सबका अनुमान गलत था। शादीशुदा औरत तुम हो। चुचू, तुमने शंख साहब को कैसे जीता? शेंजीजिंग को अगर पता चला तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। असल में शिनजीजिंग को धन्यवाद देना चाहिए। आओ।
या तो हमारे शंख साहब की रखेल है। शंख साहब तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इतनी जल्दी छोड़ दी गई। रखेल, रखेल की बात करो तो तुम और तुम्हारी माँ ही असली उस्ताद हो। सैंगचुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घर तुम्हारी मर्जी का मैदान नहीं है। चिंता मत करो, यह आखिरी बार है। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे पंख फैल गए हैं। शंख साहब का सहारा न होता तो तुम्हारी आंखें तो सिर के ऊपर ही लगी होती। अगर हिम्मत है तो तुम भी शांग युझो को अपना सहारा बनाओ। चूचू, इतनी बेसमझी मत करो, जल्दी माफी मांगो। मुझे तो लगता है वह बहुत ज्यादा समझदार है। मामा, मामा। शांग साहिब, पिछली बार आपने खाया था, चलिए साथ बैठकर कुछ खाते हैं। क्या लेना है? चलो। चूचू, चूचू, क्या तुम उसके साथ जाओगी या मेरे पास वापस आओगी? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाई। इधर आओ। देखा, बस थोड़ा सा मनाना पड़ा और वो तुरंत मान गई। दाव लगाओ, जीतो तो पूरी जीत, हारो तो पूरी हार। चूचू का सबसे प्यारा आदमी हमेशा मैं ही रहा हूं। लगता है जल्द ही उसके शेयर हासिल कर लूंगा। चूचू, मामा, चूचू की देखभाल के लिए धन्यवाद। अब से मैं उसकी अच्छे से रक्षा करूंगा। और जो अफवाहें फैल रही है, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। चूचू अभी अविवाहित है, उसकी इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। उसे कभी भी छोटी बहू का तमगा नहीं मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं मामा इस बात की गवाही देंगे। अविवाहित? सबूत? मैं तुम्हें किसी दुविधा में नहीं देख सकता। चूचू, तुम चुप रहो। जीजा, मैं वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए, इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। बड़ी बहू, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक बार जाओगी तो पता नहीं कब लौटोगी। शायद कभी नहीं। लीमा, तुमने हमेशा मेरी माँ की देखभाल की और मेरे जन्म के बाद मेरी भी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर आप संघ घर में आदत से बाहर हो गए हैं, जगह बदलना नहीं चाहते? जहां बड़ी बेटी होगी मैं वहीं रहूंगा। मैं संघ घर में सिर्फ इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता था। ठीक है, तो मेरे साथ घर चलो। बड़ी बेटी का कोई और घर भी है? हाँ, नया घर है। तुम्हें सूचित करना भूल गया, यह विला अब चूचू के नाम पर है। जाने वाले लोग, शायद तुम हो संग जी। कल मैं किसी को घर जांचने के लिए बुलाऊंगा। इस कमीनी ने शांग यूझो को क्या जादू की गोली पिला दी? संघ घर का विला मेरे नाम पर कैसे हो सकता है? यह विला पहले हमारी मां के नाम पर था।
बाद में मां के मरने से पहले इस घर को तुम्हारे नाम कर दिया। मुझे इन बातों का पता नहीं था, लेकिन उसे इतनी अच्छी तरह पता है। तुम्हें यह कैसे पता? तब तुम छोटी थी, वे तुम्हें धमकाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। संगझेनुआ, संझेन, तुम लोगों ने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं। लेकिन मैं उन्हें तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। शांग यूजो, शुक्रिया। मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बीच शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा जब तक मैं हूं। कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं। जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, आज शांग यूजो ने मेरे सामने रख दिया। लेकिन शांग यूजो, तुम्हारा पक्षपात कब तक चलेगा? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? लगता है शेन जीजिंग के कारण हुई चोट अभी भी उसका दिल नहीं खोल पा रही। चूचू, तुम मेरा पक्षपात नहीं हो, बल्कि मेरा एकमात्र प्यार हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा रहोगी। अगर तुम 6 साल की थी, मैं और शेन जीजिंग एक साथ तुम्हारे पास आते, तुम किसको चुनती? लेकिन जब मैं 6 साल की थी, तुम वहां नहीं थे। मैं हूं। तुम हो। संघ निदेशक, निंग शिक्षक ने हमारे प्रवक्ता निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या करें? कौन सा निंग शिक्षक? निंगजी, वह और हमारे इस बार के को नए उत्पाद का प्रवक्ता। छवि बिल्कुल सटीक है। शांग यूजो के संपर्कों के साथ मेरे लिए मिलवा दो। क्या यह आसान नहीं है? पति, क्या तुम मुझे निंगजी से संपर्क करवा सकते हो? अच्छा, आखिरकार तुमने आसपास के संसाधनों का सही उपयोग करना सीख लिया। कल दोपहर 3 बजे यूनशी क्लब। मैं तुम्हारे लिए निंगजी को मिलवाता हूं। निंग शिक्षक नमस्ते, मैं यीको का वाणिज्य विभाग निदेशक हूँ। संगजू जी, नमस्ते। बैठिए। निंग शिक्षक, इस बार हमारी मुलाकात का अवसर शांग यूजो ने मेरे लिए प्राप्त किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप सहयोग करने के लिए सहमत हों, तो यह दिल से यीको का प्रवक्ता बनने के लिए हो, न कि किसी के दबाव या अन्य कारणों से। संगचुजी और निंगजी, वे कैसे मिले? ठीक समय पर शेन समूह ने अभी शांग समूह से निवेश प्राप्त किया है, एक नया लग्जरी ब्रांड पंजीकृत किया है और निंगजी शिक्षक को प्रवक्ता बनाने की योजना बना रहा है। कहते हैं कि जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता, लेकिन तोड़ लो तो चलता है। तुम तो अलग हो, दिल से चाहते हो। यह थोड़ा मुश्किल है। निंग शिक्षक, आपका व्यक्तित्व हमारे यीको के इस प्रवक्ता के साथ बिल्कुल मेल खाता है। सच कहूं तो मनोरंजन उद्योग में मुझे दूसरा कोई नहीं मिलता आपसे अधिक उपयुक्त। निंगजी शिक्षक नमस्ते। पता नहीं आपके पास समय है, हम सहयोग के बारे में बात करें। निंग शिक्षक से मिलने के लिए पहले से नियुक्ति लेनी होगी। यह समय मेरा है। तुम पीछे लाइन में लगो। तुम भी निंगजी शिक्षक के साथ सहयोग करना चाहते हो? मजाक न करो। तुम्हारी यीको की नई श्रृंखला अभी तक स्थापित नहीं हुई है। निंगजी शिक्षक के साथ सहयोग करना, क्या यह थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? यीको फैशन उद्योग में कम से कम शीर्ष पर है। अगर निंग शिक्षक को आमंत्रित करना अतिशयोक्ति है, तो तुम्हारा शेन समूह शांग समूह का निवेश लेकर कुछ अनजान श्रृंखलाएं चला रहा है। निंग जी को बुला सकते हैं। हमारा शेन परिवार एक समय का बड़ा परिवार था। तुम यीको चुचू से कैसे तुलना कर सकते हो? सुनो, मेरे साथ बहस मत करो। निंग जी, यह मैंने तैयार किया है। हमारी कंपनी का डेटा और जल्द ही लॉन्च होने वाला नया प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। तुम्हारा डेटा कहाँ है? मैं आज हमारे पास समय नहीं था, तैयारी नहीं कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपको भेज देंगे। मैंने पहली बार सुना है कि ब्रांड एम्बेसडर के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, फिर डेटा देखना होता है। सैंगचुसी, यह बेवकूफ क्या डेटा तैयार कर सकता है? चुचू, बस करो। तुम्हारी क्षमता मैं जानता हूं, शर्मिंदा मत हो। सैंग डायरेक्टर, साथ काम करके खुशी हुई। निंग जी, कल मैं अपने एजेंट के साथ आपकी कंपनी में मिलूंगा। ठीक है, आपका स्वागत है। फिर से शंकायुचू की वजह से छोड़ो। मैं जो नहीं करना चाहता कोई मजबूर नहीं कर सकता। शंकायुचू भी नहीं।
मैंने आपके साथ काम किया क्योंकि आपका डेटा अच्छा था। सैंग जी, अगर शंगवायुजू की वजह से भी हो तो क्या हुआ? मेरी बात वही है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तुम भी शंगवायुजू का इस्तेमाल करो। सैंग, मेरे पैसे से नया ब्रांड बनाया और अब मेरी चुचू को परेशान कर रही हो। तुम सच में सब कुछ चाहती हो? मैं डैनियल, शन के नए ब्रांड को पूरी तरह ब्लॉक कर दो। मेरे लिए सीधे शेन जीजिंग को ट्रेनिंग के लिए ले आओ। नए ब्रांड को बंद कर दो। चाचा मत करो। अगर तुमने फिर मेरी पत्नी को परेशान किया तो सिर्फ एक ब्रांड ब्लॉक नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा। शंग वायुझू, सैंग चुजी। जिंग लिया, मेरे पास एक तरीका है। उसने निंगजी के साथ साइन किया है ना? अगर निंगजी फेल हो जाए तो? संग चुजी, क्या वह प्रभावित होगी? बधाई हो संघ निदेशक। खुशी कहाँ से आई? आपने निंगजी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वह तो हमारे यीको का बड़ा प्रोजेक्ट है। जो सर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि देंगे। तब पार्टी देना, मुझे सबसे महंगे रेस्तरां में खाना चाहिए। मैंने अभी निंगजी का प्रचार वीडियो देखा। वास्तव में बहुत अच्छा है। वो और यीको का उत्पाद वास्तव में बहुत मेल खाते हैं। हाँ, यह सब हमारे संघ निदेशक का योगदान है। हाँ, छियाओ संघ का योगदान अहम है। नहीं नहीं, यह सब सभी का योगदान है। ठीक है, हम मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार की मीटिंग क्या? निंगजी को मुसीबत में डाल दिया गया है। उससे क्या हुआ? चोट, कार दुर्घटना? नहीं, निंगजी पर टैक्स चोरी का आरोप है। संबंधित विभाग द्वारा ले जाया गया। निंगजी, एक बार पुष्टि हो जाने पर टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति के रूप में उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उसके उत्पाद सभी हटा दिए जाएंगे। हमारी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं हो सकता, निंगजी ऐसी नहीं है। ठीक है, आपातकालीन मीटिंग। मुझे नया एम्बेसडर चुनना है। निंगजी की सभी शूट की गई सामग्री सभी बंद कर दें, बाहर नहीं जाने दे। संगचुजी, ये आपके निर्णय की गलती है। कार्य और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। जो सर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे निंगजी पर विश्वास है। मैं अभी इसे संभालता हूँ, मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही आपको जवाब दूंगा। मेरी और संघ निदेशक की सोच एक जैसी है। हम क्या करें? मैं निंगजी की एजेंसी कंपनी जाता हूँ। तुम टैक्स विभाग जाओ। एजेंसी कंपनी ने पहले ही निंगजी से अलग होना शुरू कर दिया है। शांग यूजो, दिल से दिल मिलता है। शांग यूजो, निंगजी को मुसीबत में डाल दिया गया है। क्या इमरजेंसी है चुचू? मुझे देखकर पहले किस और गले लगाना चाहिए था ना। निंगजी पर टैक्स चोरी का आरोप है। संबंधित विभाग द्वारा ले जाया गया। मैंने सुना, इसलिए तुमसे मिलने आया। तो तुम्हारे पास कोई उपाय है? अभी बैठक कक्ष में इतने सारे लोगों के सामने मुझे जरा भी डर नहीं लगा। फिर शंगवा यूजू को देखकर मुझे रोने का मन क्यों हो रहा है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। निंग्स ही ऐसी नहीं है ना? वह नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द सफाई देनी चाहिए ताकि मामले का प्रभाव कम हो। यह न केवल हीको से जुड़ा है बल्कि निंगजी की खुद की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। निंगजी को फंसाया गया है। मैं शिकायत करूंगा। टॉप स्टार निंगसी पर टैक्स चोरी का आरोप। सैंग मिंगजी, आज सुबह डैनियल को खबर मिली, थोड़ी जांच की और पता चला यह उसी से जुड़ा है। भले ही निंगजी ने टैक्स चोरी न की हो, इतनी जांच के बाद यीको भी उसका इंतजार करने का जोखिम नहीं उठाएगा। केवल अनुबंध तोड़ना ही बचा है। निंगजी के डेब्यू के बाद के सभी वित्तीय विवरण और टैक्स रिकॉर्ड मुझे पता था कि निंगजी ने टैक्स चोरी नहीं की, लेकिन क्या एजेंसी के पास उसका टैक्स रिकॉर्ड नहीं होगा और वित्तीय विवरण? इसलिए यह अभी भी केवल
कुछ जांच का इंतजार करना है तो क्या हम केवल इंतजार कर सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में जांच का इंतजार करना होगा। तो असामान्य परिस्थितियों में निंगजी को जमानत पर छुड़ाओ, संबंधित सबूत। ठीक है शंग सर। बस इतना ही काफी है। बस। चुचू, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? इस महीने का टारगेट पक्का है। और क्या हो सकता है जो बीजिंग के सबसे अमीर शंगे और एक महिला के साथ कार में सेक्स से ज्यादा चौंकाने वाली खबर हो। आओ। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। काफी फुटेज मिल गया ना? वहां कौन है? तुम क्या देख रहे हो? पापराजी की गुप्त तस्वीरें। मौका नहीं मिल रहा था पत्नी के साथ प्यार जताने का, तो मैं इस अच्छे इरादे को स्वीकार कर लेता हूं। कोई बात नहीं, जारी रखो। भगवान का शुक्र है, आखिरकार यह मामला साफ हो गया। आखिरकार बीत गया। हाँ, आखिरकार बीत गया। यह भी एक छोटी सी चिंता थी। सैंगनशी ने यह सब किया। क्या तुम उससे हिसाब नहीं चुकाओगे? हाल ही में व्यस्त हूँ। पहले उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। इसके अलावा निंगजी पूरी तरह से निर्दोष है। हम यीको ने निंगजी के साथ अनुबंध भी नहीं तोड़ा। सैंगमिंगशी पहले ही गुस्से से पागल हो चुकी है। हाँ, गर्मी का फायदा उठाकर जल्दी से प्रचार करो, कुछ और ट्रेंडिंग टॉपिक्स बनाओ। निंग शिक्षक को सोशल मीडिया पर और यीको के एंडोर्समेंट जैसी चीजों पर। ठीक है, तुम अभी निंग शिक्षक की कंपनी से संपर्क करो। मैं तुरंत प्रचार विभाग में जाकर इसे संभालता हूँ। चलो जल्दी देखो ट्रेंडिंग निंगजी का एंडोर्समेंट, यीको से संबंधित ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब यह ट्रेंडिंग चार्ट के टॉप 3 में पहुंच गया है। तुम बहुत अच्छे हो। जब मैं हाथ लगाता हूँ तो वह पहले स्थान पर होना चाहिए। और निंगजी का प्रभाव यहाँ है। एक दूसरे को पूरक आसानी से चार्ट को जीत लिया। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार गर्मी कल तक बनी रह सकती है, बहुत मजबूत है। अब तब तक नहीं जब तक कि मनोरंजन उद्योग में कोई बड़ी खबर न आ जाए, किसी टॉप स्टार का तलाक या धोखा देने जैसी कोई बात। नहीं तो यीको और निंगजी का टियान टियान क्या पहला अधिकारी क्या है? क्या घर में सिंहासन विरासत में मिलने वाला है? हमारी निंग की खूबसूरती की गर्मी चुरा रहा है। मुझे देखना ही होगा। क्या सच में किसी टॉप स्टार की बड़ी खबर आई है? नहीं, मनोरंजन उद्योग की नहीं। तो फिर किस क्षेत्र की है? वित्तीय क्षेत्र की। क्या तुम मुझे दोगे या मैं खुद देखूं? मुझे लगता है मेरे दृष्टिकोण से दरअसल बस प्यारे, कल रात तुम कहाँ थे? घर पर सो रहा था। रात 1 बजे मैं और शंगवायुजू कार में थे, फ्लर्ट कर रहे थे। तुम शंगवायुजू के साथ थे? तो कार वाली काली बालों वाली औरत तुम थी? कौन सी काली बालों वाली? कौन सी औरत है? टियान टियान तुम छोड़ दो, मुझे देखने दो। पापराजी ने तस्वीरें खींच ली हैं। जान, क्या यह सच में तुम हो? हाँ, मैं हूँ। फोन नहीं उठा रही, व्यस्त थी या नाराज हो? शंग साहब, पीआर विभाग ने पूछा है क्या वो गपशप वाली खबरें हटा दी जाए? अभी नहीं। तो क्या हम हीट को कम करें? नहीं, क्यों? तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगा। जी। बेवकूफ, मैंने जानबूझकर कार की खिड़की नीचे की थी, फिर भी साफ चेहरा नहीं दिखा।
अगर तुम थोड़ी मेहनत करते तो मैं खुद ही सबको बता देता। क्या तुमने ट्रेंड देखा? उस रात हम कार में थे, हमारी तस्वीरें खींची गईं। चुचू, क्या तुम्हें इन सब की परवाह है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ये नकारात्मक खबरें तुम्हारी छवि को प्रभावित करेंगी। आखिरकार तुम शांग परिवार का प्रतिनिधित्व करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। बस। कार में मेरे साथ तुम थी, कोई और औरत नहीं। इससे कोई नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? लेकिन उन्हें तो मेरी पहचान का पता नहीं। मैं इसे संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम क्या जवाब दोगे? बस फिर से प्यार जताया। वैसे भी चेहरा नहीं दिखा, जो होगा देखा जाएगा। दादा, मैंने तुम्हारे पापा से सब सुना। ये बदमाश बाहर गड़बड़ कर रहा है क्या? वो मेरी पत्नी है। क्या तुम शादीशुदा हो? मेरी शादी की खबर भी ट्रेंड कर रही है। उसने तुम्हें नहीं बताया। तुम लड़की को क्या समझते हो? आज रात तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आओ खाने के लिए। सुन लिया ना? ठीक है। दादा ने कहा रात को तुम्हें साथ लेकर घर खाने आना है। तुम जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओ। जाओ। दादा की मेहरबानी को ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है। बेटा, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। क्या मैंने आपसे कसम नहीं खाई थी कि शादी नहीं करूंगा? तो आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि इस जन्म में हम दादा पोते शायद ही कभी मिल पाएंगे। मुझे भी लगा था, लेकिन मैं आ ही गया हूं ना। नमस्ते दादा, यह मैं और यूजो आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। बहुत अच्छे। आओ आओ, जल्दी बैठो बैठो। यह चूची है ना? आज मैंने असली में देख लिया, बहुत प्यारी लग रही हो। इसे कहते हैं नरमी से सख्त को हराना। युजो, ये शैतान, इसके लिए तो ऐसी ही अच्छी लड़की चाहिए। हाँ, उसने मुझे काबू में कर लिया है, सच में पूरी तरह से। इतनी देर से बैठे बैठे थक तो नहीं गई? शरारत मत करो, बड़े लोग मौजूद हैं। मुझे बस डर लग रहा था कि मेरी बीवी थक न जाए। चूजी, तुम्हें क्या खाना पसंद है? कोई परहेज तो नहीं? उसे धनिया पसंद नहीं। उसे यह कैसे पता? ज़्योयुन, सुन लिया ना? रसोई में ध्यान से तैयारी करना, ठीक है मालकिन? माँ, कोई बात नहीं, बस रसोई में। चूजी, तुमने अभी मुझे क्या कहा? माँ, तुमने सुना? माँ के गुजरने के बाद से मैंने यह शब्द बहुत समय से नहीं कहा था। माँ, असल में मुझे पहले ही आपको ऐसे बुलाना चाहिए था। थोड़ी घबराहट में भूल गया। मेरी जुबान भी अड़ जाती है, आप नाराज न हो। बेटा क्या बात कर रहा है? मुझे कैसे नाराजगी होगी? मैं तो खुश हूँ। चूजी, मैंने तुम्हारे लिए लाल बैग तैयार किया है, तुम्हें जरूर लेना है। अगर नहीं लोगे तो मुझे बुरा लगेगा। जल्दी करो। लो। शुक्रिया माँ पापा। लो, वो तुम्हारे सास ससुर ने दिया था, ये दादा ने दिया है। लो। धन्यवाद दादाजी। अच्छा बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें देखकर और भी प्यार करने लगा हूं। वायुजू, तुम्हें चुचू के साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। मैं अपने जीवन में परपोते को गोद में लेने की उम्मीद कर रहा हूं। क्या मैं और शंगायुजू कभी बच्चे पैदा करेंगे? मैंने दादाजी, माँ पिताजी से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन वे मुझे पसंद करते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरा परिवार भी तुम्हें पसंद करेगा। जो बहुएं ससुराल में सताई जाती हैं, वह इसलिए क्योंकि उनका पति उनके साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं, मेरा परिवार भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। प्यार हो या न हो, वास्तव में अंतर होता है। तुम यह मत सोचो कि झीचिंग को बहकाकर मैं तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दूंगा। हमारे शेन परिवार की बहू अगर किसी सैंग की होनी ही है तो वो केवल मेंगशी हो सकती है। तुम सपने मत देखो। कई सालों से परिवार का प्यार नहीं मिला।
शंग परिवार में मुझे वह प्यार मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। शंग वरयूजू ने मुझे दिया, लेकिन हमारी शादी मजबूत नहीं है। चुचू, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा और तुम्हारा पीछे खड़ा रहूंगा। शंग वायुजू, मुझे लगता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जिसे मैंने पहले प्यार किया था उसने मुझे बहुत दुख दिया। तुम वायुजू गिया से कैसे शादी कर सकती हो? वह तो मेरा है, कमीनी। वायुजू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगी। वायुजू भैया, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हवाई जहाज से उतरकर घर भी नहीं गई और सीधे तुम्हारे पास आ गई। मुझे ढूंढने क्यों आई? मैं तुम्हें याद कर रही थी। शादीशुदा। वैसे भी मेरा मकसद पूरा हो चुका है। शंग मैडम, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? चिंता मत करो शंग मैडम, निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी होगी। शंग साहब का हाथ पकड़कर शंग समूह से बाहर निकले, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है आप शांग मैडम हैं। यूजू भाई ने आपको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, तो मुझे खुद को शांग मैडम साबित करना होगा। फिर दबाव में आकर शांग परिवार आपको छोड़ देगा और मुझे यूजू भाई से शादी करने देगा। अमीर घराने में शादी करना आसान नहीं है, वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते, फिर भी अपनी पहचान साबित करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी जल्दी आ गए? मुसीबत हो गई है। बहुत बड़ी मुसीबत। सुबह से ही पीआर सर्कल के लोग कह रहे हैं आज पापराजी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मैंने हर जगह पूछताछ की और अंत में कुछ अंदरूनी जानकारी मिल गई। क्या? चूचू बेबी, यह तुमसे जुड़ा है। मैम, सुना है पापराजी ने शांग मैडम का चेहरा कैद कर लिया है। मैंने सोचा यह तो तुम्हारी तस्वीर होगी। तुम्हारा और शांग यूजो का क्या चक्कर है? हर दूसरे दिन पापराजी तुम्हें कैद कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक से सोचो। पिछली बार तस्वीरें लिए जाने के बाद हम और सावधान हो गए थे, फिर तस्वीरें नहीं ली जानी चाहिए थीं। छोड़ो यार, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब सोचो कि इसका समाधान कैसे किया जाए। मुझे मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे पापराजी तस्वीरें ऑनलाइन डाल देंगे। बस यही बात है। समझ गया। शांग सर, क्या आप अभी भी पापराजी को प्रचार करने देंगे? चूचू ने न तो फोन किया है और न ही संदेश भेजा है। जब उससे कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूं? अभी तो 10 बजे भी नहीं हुए। थोड़ा इंतजार करो। जी। इस बार कुछ उपयोगी चीजें कैद की गई है ना? यह वो कैसे हो सकती है? तो इतनी देर से इंतजार करने के बाद खुलासा हुआ शांग मैडम जियांग यान्यू है। अब तो और मुसीबत हो गई। अफवाहों का खंडन भी करना पड़ेगा। मेरी यह बहन तो मुसीबत में और मुसीबत डालने में तेज है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरी प्यारी बहन? मैं तो विशेष रूप से तुम्हारी खैरियत जानने आई हूँ। तुम मेरी कैसे खैरियत जानना चाहती हो? पहले मुझे पता नहीं था कि शांग मैडम कौन है, तो मैं बस तुम्हें अकड़ते हुए देखती रहती थी। लेकिन अब वह नहीं जो पहले था। असली मिसेस, आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। यह है कि वह परिवार की बेटी है। बड़ी महिला को हजारों लोगों द्वारा प्यार किया जाता है, एक में आप। यह क्या है? जब तक वह सिर्फ अपनी उंगली को हिलता है, आप बिना किसी कब्र के मर जाएंगे, यह देखने के लिए कि आप भविष्य में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तब आप निराश होंगे। मैं केवल अधिक अहंकारी हूँ। मत मारना, बस गाने के घर लौट आओ। अपने घुटनों पर उतरकर अपनी गलती को मेरी मां को स्वीकार करें। शायद मेरे पिता आपको माफ करने के लिए। आखिरकार जूनियर होना एक दीर्घकालिक करियर नहीं है। कौन है तीन छोटे? तुम। आप और आपकी माँ बेहतर हैं। तुम। आपके पास अपनी पार्टी में अच्छा समय नहीं था क्या आपने? आप एक और थप्पड़ चाहते हैं। बस तुमको थप्पड़ मारने के लिए। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो आप देखेंगे। सांगचू जी, है ना? आपके लिए इंतजार कर सकते हैं। तुम हो मृशंग पर गर्म खोज। देखिए खबर, अब पूरा नेटवर्क सोचता है मैं यूजो की पत्नी हूं। और फिर
पूरा नेटवर्क न करें। पूरी दुनिया सोचती है कि आप उसकी पत्नी हैं और कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका दिमाग क्या है। आपने एक चाल खेली होगी। केवल यूट्यूब भाई से शादी करता है, वह आपके साथ सार्वजनिक नहीं होगा। अगर इस बारे में है, यदि आप मेरे पास आते हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिस करने के लिए परेशान हैं, मेरे पति और मैं इस अफवाह को दूर कर देंगे। भाई जी सिर्फ आपके साथ खेल रहा है। केवल यूजो और मैं ही मैच है। क्या अधिक है, आप केवल गाने वाले परिवार हैं। अपने भाई के साथ एक बेमिसाल बेटी। भावनात्मक दाग है। बहन, आपका भाई कहाँ है? मुझे यह पसंद नहीं आएगा। अपना समय बर्बाद मत करो। क्षमा करें, कुछ गलतफहमी है। मैं अब उसे ले जा रहा हूं। अगर मैं नहीं आता तो चूचू को जरूर सताया जाता। गलतफहमी, थोड़ी सी गलतफहमी है दीदी और जीजा जी। क्या थोड़ा ज्यादा करीब नहीं हो रहे? शायद थोड़ा। मैं और शेन कोई लेना देना नहीं है। वह खुद ही बेवजह गया बेमतलब का काम करने। कोई रिश्ता नहीं? फिर वह तुम्हारी इतनी हिफाजत क्यों कर रहा है? तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है? कहीं तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? मिस जियांग, मैंने साफ नहीं किया। तुम्हें मौका दिया और तुम अभिनय कर रही हो। तुम रुको। मिसेस शांग, चूचू, मिसेस शांग ने अब सबको बता दिया है। तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम दोनों इतने चिपके क्यों हो? जीजा जी, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना है? क्या मैंने गलत कहा? जी जा जी। संघ परिवार अब संघ मेंगशी का होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। अभी चूचू बहुत कमजोर है। यही सही समय है शेयर हासिल करने का। चूचू, अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। अभी शांग यू झो का निवेश है। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरा इंतजार करो। यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? अब तुम मेरे शेयरों पर नजर डाल रहे हो। मैं कृपया हटो, मुझे जाना है। क्या तुम वापस शांग जाओगी? तुम्हें डर नहीं कि मिसेस शांग तुम्हें मार डालेगी? बार बार मिसेस शांग मत कहो। तुम्हें कहना चाहिए मो सी। अगली बार याद रखना। जब तुम्हें चोट लगेगी या नुकसान होगा तब देखूंगी तुम क्या करते हो। आखिरकार तुम मेरे पास ही लौट आओगे। क्या वह सार्वजनिक करने को तैयार होगा? क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? आज खबर आई कि जियांग यानियो तुम्हारी पत्नी है। तुमने देखा? मैंने देखा। मैंने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा तुम उसे ढाल बनाना चाहते हो हमारे रिश्ते को छिपाने के लिए। ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम समझाना नहीं चाहती थी। चुचू, अपनी प्यारी औरत से शादी करना ऐसा है जैसे एक जनरल ने युद्ध जीत लिया हो। मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं इसे छुपाऊंगा क्यों? तो पूरी दुनिया को बता दो। मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं ही तुम्हारी वैध शादीशुदा संग पत्नी हूँ। फिर क्यों कहा जाता है? मेरी चुचू आखिरकार अपना अधिकार जताना सीख गई है और आखिरकार जना भी सीख गई है। कल सुबह मेरे ऑफिस आना। तुम्हारे ऑफिस क्यों जाओ? आओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सैंग चुजी शंग कंपनी गई है। क्या? माँ पापा, सैंगचुजी शंख कंपनी गई है। बहुत अच्छा। यह शंख कंपनी में हो हल्ला यीको में होने से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। नमस्ते, मुझे सीईओ के ऑफिस जाना है। शंघाई से मिलना है। नमस्ते, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? कृपया अपना नाम और फोन नंबर बताएं। नहीं, तो मैं उन्हें फोन करती हूँ। सैंगचुजी, तुम बेहुदा लड़की हो। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आकर हंगामा करने की? हमारे परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हें पाला पोसा इसलिए था कि तुम किसी और की शादी में दखल देने वाली बनो। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा, वरना पूरी राजधानी सोचेगी कि हमारा सैंग परिवार कैसा बदनाम घर है। चुचू, तुम खुद को इतना गिरा कैसे सकती हो? क्या घर में तुम्हारे साथ किसी तरह की कमी रखी गई थी? तुम्हारी माँ की आत्मा अगर तुम्हारे ये काम देखे तो उसे कितना दुख होगा। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का हक नहीं। तुम सबसे अधिक अयोग्य हो और सबसे ज्यादा उनके साथ गलत करने वाले। मेरी माँ को तुमने ही मारा है। सैंग जिनहुआ। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बोल सकती हो? जल्दी से अपने पिता से माफी मांगो। कोई भी बात हो घर पर चलकर बात करते हैं। तुमने भी कहा था कि घर बाहर नहीं फैलाना चाहिए। चलो घर चलते हैं। दरवाजा बंद करके बैठकर सोचेंगे।
माफ कीजिएगा सभी, अब सब जाइए। तुम लोग यहाँ आए ही इसलिए हो कि मामला बड़ा करो, मेरी बदनामी करो और दिखावा क्यों कर रहे हो? शांग मैडम, आप कब आई? अभी अभी। शांग मैडम, आप अंदर क्यों नहीं गई? आप तो असली पत्नी हैं। आप जाइए और अच्छे से संग चूची को सबक सिखाइए, उससे फिर से। आप और शांग सर के रिश्ते में दखल देने से रोकिए। मैं तुम्हारी क्यों सुनो? शांग मैडम, सच कहूँ तो मुझे तो आपको मौसी कहकर बुलाना चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आगे से हम अक्सर मिला करेंगे, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहती हो तो अभी अंदर जाकर मेरी तरफ से संग चूची को सबक सिखाओ। संग चूची, न कि यहाँ बैठकर बकवास करो। ठीक है, तुम रुको। शांग मैडम से रिश्ता जोड़ लूं? मैं एक बार जोखिम उठा लेती हूँ। तो क्या हुआ? तुम ये नालायक बेटी, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। बाबूजी, आप शांत हो जाइए, हाथ मत उठाइए। संगजेन हुआ, आज तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो पछताओगे। दीदी, तुम अब और जिद मत करो। तुम सोचती हो शांग सर अब भी तुम्हारी इस संगिनी की रक्षा करेंगे? मैं साफ साफ कह सकती हूँ, मैं शांग यूझो की संगिनी नहीं हूँ, लेकिन संजेन तुम्हारी संगिनी है। तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी संगमेंगशी शेन जीजिंग की संगिनी है। तुम यहां रुको, मैं तुम्हें यहां शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। मेरे साथ घर चलो। रुको, मेरे साथ घर चलो, घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। छोड़ दो, तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो। ससुर जी, शांग साहब ने क्या चिल्लाया? शांग साहब ने ससुर जी कहा। यह क्या हो रहा है? शांग साहिब, हमारी चूजी आपकी नजर में नहीं आती। आपको उसकी इतनी हिफाजत करने की जरूरत नहीं। आपका अपना परिवार है। चूजी अभी अविवाहित है। अफवाहों से बचें। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और आपकी शादी को भी परेशानी होगी। आपको नहीं लगता? यहां आओ। बस हो गया। चोट लगी? तुम्हें कुछ भी हो मुझे तुरंत बताना, चूचू। याद रखना, कभी नहीं भूलूंगी। शांग साहब। ससुर जी। क्या हुक्म है? ससुर जी, मैं शांग साहब का ससुर हूं। तो संगचूजी शांग साहब से शादी कर चुकी है। शांग साहब की पत्नी जियांग यान यू नहीं, बल्कि संग चूजी है। बस हो गया, सब खत्म। संग चूजी एक ही छलांग में दिल्ली के टॉप परिवार की बहू बन गई। सबको पेश करता हूँ। मेरे पास ये जो है, ये मेरी असली पत्नी है, कानूनी तौर पर विवाहित। रहस्यमय और शांग साहब की पत्नी। जियांग यान्यू नहीं है। इंटरनेट पर जितनी भी अफवाहें थी, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी को जलन हो रही थी। वो शांत स्वभाव की है, नाजुक है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता। शांग साहब, एक सवाल पूछूं? आपका जियांग साहिबा से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। तो संगचूजी, ही असली शांग साहब की पत्नी है। शांग यूझो के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक जिस दिन मैंने चूचू को उनके पास भेजा, उसके कुछ दिन बाद ही ऐसा क्यों हुआ? उस रात आखिर हुआ क्या था? शंगवा यूझो ऐसे कैसे हो सकता है? उससे शादी कर ली। पता चला कि वो गुस्से की बात नहीं कह रहा था, वो उसका दिल से कहा गया था। नहीं चूचू सैंगचूजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने आयोजित की थी? हाँ। शंगवा यूजू, दरअसल मैं हमेशा से समझ नहीं पाया तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चूचू, मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूं, लेकिन तुमसे शादी करने का मामला मैंने जल्दबाजी में कर लिया। लेकिन अगर दोबारा मौका मिले, मैं फिर से तुरंत तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि तुम मेरी नहीं रहोगी। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी देर हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। सिर्फ शादी के प्रमाण पत्र पर मोहर लगने के बाद ही मुझे मन की शांति मिलती है। कोई प्रपोजल, कोई प्रक्रिया, मैं कुछ भी नहीं सोचता। तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तुम्हें दुख हुआ? नहीं। शंगवायुजू, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? हाँ, क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। चूचू, मुझे थोड़ा समय दो, शब्दों को संभालने दो। मेरी भाषा, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार से उतरो। आओ। चुचू, ऐसी बारिश वाली रात क्या तुम्हें कुछ याद दिलाती है? कई साल पहले एक रात ऐसे ही बारिश हो रही थी। मैं और तुम मिले थे। कई साल पहले बरसात की रात हम मिले। क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? तुमने मुझे अपना नाम बताया था, संग, जैसे संग पत्ते का संग। चूचू, मोहक चू, झाड़ियों जैसी झी। मेरा नाम है संग चूची, संग पते का संग। चूचू मोहक ची, झाड़ियों जैसी जी। यह मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या अब याद आया, चूचू? क्या तुम अब मुझे ढूंढने आए हो? मुझे मिलने के बाद मैं विदेश चला गया। वापस आने के बाद मैं हमेशा तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे पास पहले से ही शेनजीजिंग था। इन सालों में मैं अक्सर सोचता था, अगर उस दिन मैं थोड़ा सक्रिय होता, क्या नतीजा अलग होता? माफ करना, तुम्हारे बचपन में सबसे मुश्किल समय, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम्हारे साथ नहीं रह सका। अगर मैं वहां होता, शायद तुम इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरते। तो शंग यूझो का प्यार चुपचाप और लंबे समय तक रहा। इसलिए इन सालों में मैं केवल तुम्हारे लिए प्यार जताकर तुम्हारे लिए मेरी कमी को पूरा करने की कोशिश करता रहा। तो हमारा रिश्ता शेन जीजिंग से नहीं उस रात शुरू हुआ जब उसने तुम्हें मुझे दिया, बल्कि नहीं, उस दिन से जब मैं तुमसे मिला शुरू हुआ था। लेकिन उस रात के बिना मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकता था। इन सालों में मैंने कई बार तुम्हें शेनजीजिंग से छीन लेने का सोचा, लेकिन प्यार जबरदस्ती कब्जा नहीं है। जब तक शेनजीजिंग तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन वह इस लायक नहीं है, चूचू। तुम मुझे बताओ, अब तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा कौन है? कौन है? शंग वायुजू, तुम हो। नहीं ले रहे हो शंगवायुजू? तुम मेरे साथ एक बच्चा चाहते हो। चूचू, मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। क्या वह अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती? पति,
मुझे देखो, यह नहीं कि तुम एक बच्चा चाहते हो, नहीं यह कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए, बल्कि यह कि हमने फैसला किया है एक बच्चा पैदा करने का। हमारा बच्चा प्यार का प्रतीक है, शादी की खूबसूरत निशानी, दबाव में नहीं, बल्कि हम एक खूबसूरत नई जिंदगी को इस दुनिया में ला रहे हैं, है ना पति? हाँ। मैं पत्नी, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं। पत्नी, हम एक बच्चा पैदा करें, ठीक है? ठीक है। अनजान नंबर और लगातार 10 से ज्यादा बार फोन किया। कहीं काम का क्लाइंट तो नहीं? कौन सा क्लाइंट? क्या अगर काम की बात है, तुम मेरे लिए निपटाने आओगे? मैं उसे मार डालूंगा, इतना बुरा टाइम चुन लिया। हेलो चूचू। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे मिलो। पागल। मैं अभी नीचे हूं। मैंने तुम्हारे बेडरूम की लाइट जलती देखी। अगर तुम नीचे नहीं आओगी मुझसे मिलने, तो मैं नहीं जाऊंगा। मिलो, जब इतना मार खाने का शौक है तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। चूचू, चूचू, मैंने गलती कर दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? यह लड़का इतना बेझिझक है। मामा, मैं विनती करता हूं, मुझे चूचू वापस दे दो। तुम्हारे पास पैसा और ताकत है, वो एकमात्र विकल्प नहीं है। तुम्हें कैसे पता? शायद वह मेरे लिए एकमात्र विकल्प है। पहले मैं बहुत बेवकूफ था। मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं। जब से मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली, मेरा दिल टूट गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था। मजबूरी का नाटक। मैंने उस समय इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम्हें चाचा को सौंप दिया। मैं तो चूचू के लिए तुम्हारी सच्चाई जांच रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से फेल हो जाओगे। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि इतने लोगों द्वारा तुम्हें याद दिलाना और मुझे फंडिंग के लिए मजबूर करना, यह सब संयोग था? तुम थे। तुमने मेरे साथ छल किया। हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया, लेकिन तुम्हारे पास मुझे मजबूर करने के कई तरीके थे। लेकिन तुमने वही चुना जो तुम्हारे लिए सबसे आसान था और तुम्हारे लिए सबसे सुविधाजनक। चूचू, उसने मेरे साथ छल किया। ये मेरी गलती नहीं है, सच में। शेन जीजिंग, मैं तो चूचू को तुम्हें देने वाला था। अगर तुम चूचू को दिल से चुनते, चाहे तुम किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करते, मैं उसे तुम्हें दे देता। वह हमेशा से मेरे लिए रास्ता बना रहा था। शिन जीजिंग को मुझे उसके बिस्तर पर भेजना भी उसकी साजिश थी। चूचू, ये सब उसकी साजिश थी। हम सबका इस्तेमाल किया गया। क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? तुमने तो खुद को बिल्कुल साफ कर लिया। चाचा, मैं विनती करता हूं, चूचू को मुझे वापस दे दो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस चूचू चाहिए। मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने गलती कर दी। कोई भी तुम्हारा इंतजार हमेशा नहीं करेगा। शेन जीजिंग, चूचू एक इंसान है, तुम्हारी मर्जी का खिलौना नहीं। हर कोई गलती करता है, बस सुधार करो और तुम्हें एक नया मौका मिलेगा। क्या चूचू है? अभद्र लड़का बड़ों का सम्मान नहीं करता। अब तुम्हें उसे चाची कहना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जानते हो क्यों तुमने मुझे फोन किया? मैंने जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगातार फोन करते रहने दिया। तुम लोग, तुमने हमें परेशान किया। ये संभव नहीं है। अभी से सहन नहीं हो रहा? जिस रात तुमने चूचू को मेरे कमरे में भेजा, हम पहले ही एक हो चुके थे। पति जी, घर जाकर जारी रखेंगे। ठीक है पत्नी जी। अगली बार मिलते हैं। चाची कहना याद रखना। संगचू जी, पिताजी ने भी नहीं।
तुम यह अकृतज्ञ बेटी। तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या वह मर गया है। संगचूजी, ये छोटी कुतिया वास्तव में शांग जनरल की ऊंची शाखा पर चढ़ गई। अब हम उसके हाथ से शेर लेना चाहते हैं। मुश्किल होगा। मैं उसकी विरासत संभाल सकता हूं, लेकिन शेर वास्तव में उसके हाथ में है। पहले मैं जानबूझकर वार्ड में जाकर आग भड़काता था, उसकी माँ की बीमारी बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी उसके हाथ से विरासत और शेयर ले सकूं। लेकिन उसकी माँ ने मरने से पहले वसीयत बना दी, सारी संपत्ति संगचूजी को दे दी। संझेन, मेरी माँ तुमने मार डाली और मेरी माँ की मेरे लिए छोड़ी गई विरासत भी हड़पना चाहते हो। तो फिर संगचूजी को सीधे मार दो। उसकी चीजें स्वाभाविक रूप से हमारी हो जाएंगी। मालिक, आपकी क्या योजना है? यह मेरे पिता हैं, विरासत लेने के लिए अपनी ही बेटी को मारने को तैयार पिता। पता चला कि इतने सालों से मैं चोर को पिता मान रहा था। मैंने स्वीकार कर लिया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। ऐसे समय में मुझे अचानक उसकी याद क्यों आ रही है? मैं उस पर निर्भर हो गई हूं। चूचू, आज कैसे याद आया? खुद फोन किया। शांग यूजो, क्या हुआ? क्या तुम घर आ सकते हो? इंतजार करो। चूचू, ठीक हो? शंग वायुजू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेवकूफ, मैं आ गया हूं ना। चूचू, आज आखिर हुआ क्या था? मैंने तुम्हें इतनी बार इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डाल सकता। पत्नी को छूना है। जितना चाहो छू लो। नहीं चाहिए। पत्नी को छूना है। मुझे छूना नहीं, चुम्मा देना है। चलेगा? चूचू, आज तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। शंग वायुजू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जारी रखो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। मुझे मारना चाहते हो? वे क्या करेंगे? कार दुर्घटना, जहर या अपहरण? चूचू, हम एक परिवार हैं। बहुत समय से साथ खाना नहीं खाया। पापा ने कल यूशेंग होटल में खाने का इंतजाम किया है। तुम आओ, हम सब मिलकर अच्छे से वक्त बिताएंगे। तुम तो अस्पताल में थे ना? पापा को बीमार होने के बाद ही समझ आया, परिवार का साथ और सुरक्षा ही सबसे जरूरी है। पहले मैं गलत था। पापा तुमसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगा। चूचू, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शम साहब, कल आपने मुझे मैडम के बारे में जांच करने को कहा था। कल वे सैंग साहब को देखने अस्पताल गई थी, लेकिन अंदर गए बिना ही चली गई। मैंने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला, सैंग साहब और सैंग मैडम, वे दोनों मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सीसीटीवी का फुटेज है। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगा। शंग साहब, दीदी, पहले मैं गलत थी। मैं तुम्हें एक पैक भेंट करती हूँ। मैं देखती हूँ तुम्हारे पास क्या चाल है। ब्रेक के तार काट दिए गए हैं। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। कौन जांच करेगा? शंग साहब, मेरे साथ घर चलो। तुम कैसे आ गए? चूचू, क्या आज तुम्हारे पास कोई बात है?
जो तुम मुझसे पाई हो। तुम्हें सब पता है। अगर आज मैं नहीं आता तो तुम क्या करती? तुम मुझसे और क्या छुपाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ब्रेक सिस्टम को कोई खराब कर दिया है? मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है और फिर भी तुम गई? मुझे पता था कि वे मेरी कार में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मैंने कार में कैमरा लगा रखा था। मैं सिर्फ सबूत लेने के लिए गई थी, खुद कार नहीं चलाने वाली थी। क्या तुमने सोचा है अगर वे तुम्हारी कार में कुछ नहीं करते बल्कि किसी और तरीके से करते तो? चूचू, तुम इतना खतरनाक काम कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस झगड़े में फंसो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चूचू, मेरा दिल छूकर देखो, यह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं क्या करूंगा? माफ करना, मैंने इतना नहीं सोचा था। आगे से ऐसा मत करना, समझी? समझ गई, ऐसा नहीं होगा। किसी भी बात का सामना हम साथ में करेंगे, न कि फायदे नुकसान देखकर भागेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। जो कुछ भी तुमने खोया है मैं वापस ले आऊंगा। संगचू जी, तुम्हारा ये क्या रवैया है? अब नाटक नहीं। तुम मुझे मार डालोगी। तुम यह नहीं हो, अभी तक मरा नहीं हूं। तुम मेरी मौत का इतना इंतजार कर रही हो? यह बात ज्यादा हो गई। अगर तुम मर गए तो नीचे मेरी माँ से मिलोगे। मेरी माँ कितना परेशान होगी। तुम अभी शांग की पत्नी बनी हो। तुम्हारी यह शानदार चाल है। साइन कर दो। संगचू जी, अच्छा, तुम ये बेटी, मैं अभी तक मरा नहीं हूं और तुमने संपत्ति पर नजर डाल ली। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी। सारी संपत्ति और शेयर मेरे नाम है, लेकिन शेयरों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। पापा, यह सब वापस दे दो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी का खुलासा करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करें या नहीं? मालिक, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हस्ताक्षर नहीं करने पर संघ परिवार दिवालिया हो जाएगा। सब शांग यूझो के एक फैसले पर निर्भर है। तुम जानते हो, मैं यह कर सकता हूं। तीसरा, मालिक, यही सही है। आखिरकार तुम्हें आगे मेरी जरूरत पड़ेगी। मालिक, तुमने हस्ताक्षर कैसे कर दिए? तुम नहीं हो, सिर्फ संगचू जी तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम शीशी के बारे में भी सोचो। लेकिन उसकी सिर्फ मैं ही एक बेटी हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बैग में एक और कागज है, तुम खुद देखो। माँ, मालिक, यह जरूर उसने मुझे फंसाने के लिए किया है। तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ससुर जी, स्वास्थ्य कैसा है? संघ जनरल को मुझसे मिलने का समय मिला। बुरा भी अच्छा हो गया। यह संघ परिवार का अधिग्रहण समझौता है, इसे हस्ताक्षर कर दो। आगे से संघ परिवार छू चुका होगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर अधिग्रहण होना है तो मुझ चेयरमैन के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। अभी तुम्हारे शेयरों के अलावा बाकी सभी शेयर छू चुके हैं, तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ चेन हुआ, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। पुलिस नीचे है, तुम्हें गिरफ्तार करने का इंतजार कर रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है बिना सबूत के पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आएगी? खत्म हो गया, खत्म हो गया। शेन गोंग जी, क्या तुम्हारी रुचि एक सहयोग की बातचीत में है? सहयोग? मैं तुम्हारे साथ किस चीज से सहयोग करूं? चूचू अब मेरी नहीं है। संग मिंगशी भी मेरे साथ सगाई तोड़ रही है। शेंग परिवार भी दिवालिया हो गया है। मैं तुम्हारे साथ किस चीज से सहयोग करूं? हम दोनों का लक्ष्य एक है। तुम संग चूची चाहते हो, मुझे शांग यूजो चाहिए। हम क्यों नहीं सहयोग कर सकते? तुम्हें शांग यूजो चाहिए? हाँ शेन साहब, तुम और सांग चूची इतने सालों से साथ हो, तुमने उसे छुआ है? लगता है नहीं। सच में नहीं। नहीं छोटी, तुमने उसे छुआ है। तुमने सांग चूची का सब कुछ पा लिया। ऐसा कौन सा जोड़ा होता है जो इतने सालों से डेटिंग कर रहा हो लेकिन प्लेटोनिक रिश्ता बनाए रखे? तुम्हारा मतलब है
कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पूर्व प्रेमी के बारे में बातों को लेकर ईर्ष्या नहीं करेगा, खासकर जब शांग जैसा हो। इस स्तर का आदमी। अपनी योजना बताओ। तुम एक मौका ढूंढो और सांग चूजी को बंधक बना लो। फिर चूचू, आज की रात हमारी है। तुम्हें पसंद आएगा। ये रात बहुत देर से आई। तुम्हें पहले ही मेरी हो जाना चाहिए था। शांग यूजो। तुम्हारे सामने मैं हूं। मैं शेन झीजिंग। आओ, शेन झीजिंग, मेरा नाम बोलो। शेन जीजिंग। हाँ, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे? तुम मत आओ। शांग यूजो से इतना प्यार। पति मुझे बचाओ। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। चूचू, तुम सच में कहाँ हो? यूजो भाई, भाभी को मिल गई। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं है? सच कहूं यूजो भाई, आज मैंने भाभी को देखा। वह शेन जीजिंग की कार में चढ़ गई। लगता है शेंगशी होटल जा रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे दोनों? वह यूजो भाई। शांग यूजो से इतना प्यार, वो यहां नहीं मिल पाएगा। मुझे मत छुओ। तुम्हें छूंगा नहीं। कैसे हो सकता है? तुम अनुभव नहीं करना चाहती शंगवा यूजू के अलावा दूसरे आदमी का स्वाद। दूर हो जाओ शेन जीजिंग। तुम इस तरह के घटिया तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि शंगवा यूजू तुम्हें खत्म कर देगा? मुझे खत्म करे? क्यों? जबकि ये तो तुम्हारी मर्जी थी। तुम्हारी मर्जी। चुचू, तुम मुझे भूल नहीं पाई हो। पुराना प्यार फिर से जाग उठा और इसलिए हम इस सूट में आए। एक रात की मस्ती। शंगवा यूजू को खत्म करना होगा तो हम दोनों को करेगा, जब तक कि वो सच में तुमसे प्यार नहीं करता। इतना प्यार कि वो सहन कर सके अपनी बीवी का दूसरे के साथ होना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुचू, तुम पहले शंगवा यूजू के साथ नहीं थी तब हम कितना मजा करते थे। अब क्यों नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। यह बात शंगवा यूजू को सबसे अच्छी तरह पता है। वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे ठीक करवाया था। चूचू, मैं हूं। चूचू, मैं हूं। शंगवा यूजू। हाँ, मैं शंगवा यूजू हूं। तुम आखिरकार आ गए। सब ठीक है, सब बीत चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शंगवा यूजू, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। मुझे पता है। शंगवा यूजू, मैं पूरी तरह साफ हूं। हमारी चुचू हमेशा से निर्मल और निष्कलंक रही है। तुम क्यों हंस रहे हो? चाचा, चुचू तुम्हारी पत्नी है। ये सब मैंने तुम्हें समर्पित किया है। चाचा, तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा मेरा सेकंड हैंड सामान रहा है। नहीं, तुम झूठ मत बोलो। हम साथ थे, लेकिन हम पूरी तरह निर्मल थे। निर्मल? चुचू, तुम भूल गई? तुम्हारी झिल्ली हमने हॉस्पिटल में ठीक करवाई थी। हमने तब तय किया था कि एक साथ शंगवा यूजू को धोखा देंगे, है ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। शांग यूजू, ऐसा नहीं है। तुम मेरा विश्वास करो, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं। मैं उसे राजधानी में फिर से नहीं देखना चाहता। ले जाओ। चूचू मेरी है। शांग यूजो,
शांग यूझो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पानी भरता हूं। चूचू, शांग यूझो, मेरा उसके साथ वास्तव में कुछ नहीं है। मुझे पता है। मैं हमेशा से तुम पर विश्वास करता रहा हूं। लेकिन यहाँ शेन जी जिंग ने छुआ था। मुझे देखो, भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। तो मुझे क्या याद रखना चाहिए? चूचू, कभी भी। मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करता हूं। मां, दामाद शांग यूझो आपको श्रद्धांजलि देने आया है। माँ, हमेशा से मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा रही है कि मैं अपने प्रिय को लेकर आपकी समाधि के सामने आऊं। आज मैं आखिरकार कर पाया। बेवकूफ, क्यों रो रही हो? कहीं मां यह न सोचे कि मैंने तुम्हें सताया है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करते तो इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि मैंने अभी भी बहुत कुछ नहीं किया है, पर्याप्त नहीं है। मैंने पर्याप्त नहीं किया। बेवकूफ, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। मैंने सोचा था कि मैं रोऊंगी नहीं, फिर भी नहीं रोक पाई। माँ, बेटी फिर से आपको देखने आई है, लेकिन इस बार बेटी अकेली नहीं है। आपके जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने एक समय सोचा था कोई भी मुझे आपकी तरह प्यार नहीं करेगा जब तक मैं उससे नहीं मिली। मां, आप चिंता न करें। मैं आपकी तरह चूचू से प्यार करूंगा। उससे प्यार करो, उसकी देखभाल करो। यह वह जगह है जहां हम मिले थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चूचू, तुम लोग कैसे आ गए? सरप्राइज। चूचू, शादी का लाइसेंस लेते समय बहुत जल्दबाजी हो गई क्योंकि मुझे डर था थोड़ी देर हो जाए तो मन बदलोगे। प्रपोज करने का समय नहीं मिला। लेकिन प्रपोजल हर लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं प्रपोजल दोहराना चाहता हूं। चूचू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ, मैं करूंगी। तो तुम छाता क्यों लाए हो? क्योंकि हम मिले छाते के नीचे। हमारी शुरुआत छाते के नीचे हुई थी। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ।